अस्सलाम वालेकुम। बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी नहायत हसीन थी, जिस पर वो इसराइली फरफिता था। चनाचा जब इस औरत का इंतकाल हो गया तो इस इसराइली को बड़ा कल्क हुआ और एक मुद्दत तक वो इस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इधर से गुजर हुआ तो उन्होंने इस इसराइली को परेशान हाल देखकर इसका सबब मालूम किया। जब इसराइली ने अपना वाक़या बयान किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तू चाहता है कि मैं इसको तेरे लिए ज़िंदा कर दूं? इसने अर्ज़ किया कि हाँ हजूर, यही मैं चाहता हूँ। चनाचा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कब्र के मुर्दे को आवाज़ दी तो कब्र से एक हबशी गुलाम, जिसके नाक के नथनों, आँखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लपटें उठ रही थीं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही गुलाम ने कलमा पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा रूह इसराइली ने यह देखकर अर्ज़ किया, हजूर, मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। चनाचा वो मुर्दा होकर गिर गया और इसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस दूसरी कब्र की जानिब मतवज्जा फरमाई और हुक्म दिया कि ए साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। चनाचा कब्र फटी और इससे एक औरत सर से गर्द झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला कि या रूह अल्लाह, मेरी बीवी यही है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमरा लेकर वापस होने लगा, मगर अरसा से जागा हुआ था, इसलिए इस पर नींद का गलबा हो गया और इसने बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर गिरियाजारी और बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर के लिए आराम कर लूँ। बीवी कहने लगी कि हाँ, आप आराम कर लें। चनाचा वो इसराइली बीवी के जानों पर सर रखकर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का इधर से गुजर हुआ, जो अपने ज़माने का यकता हसीन था, जिसको देखकर शहजादी अस खुद फरफिता हो गई और इसका दिल काबू में ना रहा। इसने शोहर का सर जानों से नीचे रखा और फरते मोहब्बत और गलबा इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। इधर जैसे ही शहजादे की नज़र इस पर पड़ी, वो भी इसको देखकर इस पर फरफिता हो गया और औरत की ख्वाहिश पर इसको अपने घोड़े पर बिठा कर ले गया। चनाचा इसके शोहर ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को ना पाया तो नहायत परेशान हुआ और इसके मिलने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर इसके निशान कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। इसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज़ किया कि ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी ना पाया था कि इस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की लौंडी हूँ। ये सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, क्या मुझसे मेरी लौंडी को लेना चाहता है? इसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है, जिसको मेरे सरदार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए ज़िंदा किया है। अभी इनकी आपस में गुफ्तगू हो रही थी कि इत्तफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ़ ले आए, जिनको देख के वो इसराइली कहने लगा, या रूह अल्लाह, क्या ये मेरी वो बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए ज़िंदा किया है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, ये वो ही है। ये सुनकर औरत कहने लगी कि या रूह अल्लाह, ये झूठा है, मैं तो इस शहजादे की लौंडी हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तो वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदा किया है? औरत ने कहा, या रूह अल्लाह, बाखुदा मैं वो नहीं हूँ। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है, इसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर मुर्दा होकर गिर पड़ी और हज़रत ईसा ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर मरा था और जिंदा होकर ईमान लाया, तो वो इस हबशी गुलाम को देख ले जो फिर ईमान की हालत में मरा है। और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमिन
مرا تھا، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی اب کبھی نکاح نہ کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔